हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त आज मेरे पीछे देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति कौन सा उपराष्ट्रपति आज चालू होने जा रहा है। और उपराष्ट्रपति में हम लोग जानेंगे कि उपराष्ट्रपति कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं, खुद ही कहते हैं। आज ये भी जानेंगे कि पहले राष्ट्रपति का चुनाव का प्रोसेस क्या था और बाद में कब बदल कर राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में कैसे चेंजिंग हुआ। आज ए टू जेड सारा चीज़ जानेंगे हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। इस वीडियो में और क्या जानेंगे दोस्त कि उपराष्ट्रपति का जो पद है यह किस देश से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद ये भी इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को लगातार शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए बने रहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या होता है बाबू। तो अनुच्छेद 63 में लिखा है बाबू, अनुच्छेद 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे। भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक। उपराष्ट्रपति होंगे यानी भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। कहाँ लिखा है बाबू? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में। अब देखो, ये तो लिखा गया। अब उपराष्ट्रपति भारत के होंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी का मतलब क्या होता है? होंगे, ठीक है। यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 63 में। अब देखिए, उपराष्ट्रपति जो पद है ना, VVI याद रखना, हाँ ये सब, ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति है ना बाबू, उपराष्ट्रपति जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से बाबू? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है बाबू? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति पद कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो पद है ना बाबू, वो अमेरिका से तो हो गया, लिया गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता था, निर्वाचन आज जो होता है, आज इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन आज से पहले क्या होता था कि यानी 11वें संविधान संशोधन 1961 से पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का जो प्रोसेस था बाबू, संयुक्त बैठक में ही हो जाता था। यानी संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यानी उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों संयुक्त रूप से बैठेगा, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। खुद ही कहता, बुलाता कौन है बैठक? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। खुद ही कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से एक एक बात को ध्यान से सुनते जाना। तो 1961 से पहले क्या होता था कि जो संयुक्त बैठक होता था ना बाबू, उसी में निर्णय ले लिया जाता था कि किसको उपराष्ट्रपति चुनना है। समझ में आ गया ना? इनका निर्वाचन नहीं होता था। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होना स्टार्ट हो गया। कोई दिक्कत है? अभी बताएंगे। अनुच्छेद देखो, अनुच्छेद 64 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य होते हैं। क्या कनिया? पदेन सभापति होते हैं। यानी उपराष्ट्रपति बाबू, उपराष्ट्रपति राज्यसभा, कौन सभा? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना बाबू, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति, ध्यान से देखना, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये अभी पेपर कई बार पूछा है, इसलिए ध्यान से देखना। और क्या देखना कि जो नोट में ध्यान से देखना, नोट में क्या सर?
अधिकतर लड़का यहाँ पर धक्का खाता है। जो उपराष्ट्रपति है ना, वो राष्ट्रपति के रूप में, क्या बोला मैं, उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति, वह उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन ग्रहण नहीं करते हैं। क्या बोला मैं, उपराष्ट्रपति के रूप में अपना वेतन नहीं ग्रहण करते हैं, वे राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी अपन वेतन ही उपराष्ट्रपति के नाम से ना लेलन, पदेन सदस्य के रूप में यह अपना ग्रहण करते हैं। चलिए दोस्त, तो उपराष्ट्रपति बाबू होते हैं ना, वह उपराष्ट्रपति अपना वेतन उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं ग्रहण, उपराष्ट्रपति अपना वेतन उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं दिया जाता है बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दिया जाता है। बात समझ में आ गया बबुआ? जैसे राष्ट्रपति जो है ना, अपना राष्ट्रपति पद के माने अपना पद के लिए रुपया ग्रहण करते हैं, लेकिन इनको उस रूप में नहीं दिया जाता है। इनको राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनका वेतन दिया जाता है कि आज आप राज्यसभा के सभापति हैं, आपको 4 लाख रुपया दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब का जो वेतन है ना, वह संचित निधि से दिया जाता है। किस निधि से बाबू? संचित निधि से। कंसोलिडेटेड फंड होकर के कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड। बताए थे कि संचित निधि अनुच्छेद 266 यानी इनका जो वेतन है ना, ध्यान से देखना, ये भी नोट में याद रखना दोस्त। ये सब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, कुछ भी हो, का वेतन संचित निधि से, कौन सा बाबू? संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि से दिया जाता है। बात समझ में आया क्या? कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी आ जाएंगे। ठीक है, इन सब का जो वेतन है ना बाबू, संचित निधि से दिया जाता है। किससे? संचित निधि से। और राष्ट्रपति का वेतन और उपराष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी इनकम टैक्स से फ्री होता है। इनकम टैक्स से फ्री होता है। कोई डाउट? अब देखना आगे ध्यान से देखना। अनुच्छेद कितना तक हो गया? 64 तक ना। अनुच्छेद 65 में क्या है बबुआ? अनुच्छेद 65 को ध्यान से समझना। अनुच्छेद 65 को ध्यान से समझना। ये कह रहा है अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 में ऐसा प्रावधान है कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। आपात स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाने पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। कोई डाउट? नहीं ना। धैर्य रहो, नहीं धैर्योगे तो फरियाएगा नहीं। आराम से आओ। अनुच्छेद 65 इसमें है कि अकस्मात स्थिति में, अकस्मात मौत एक होता है, आकस्मिक स्थिति लिख सकती हो। आकस्मिक, अगर तुमको उतना नहीं लिखने आ रहा है तो आकस्मिक लिख सकती हो बाबू, आकस्मिक। ठीक है, आकस्मिक स्थिति। अब आकस्मिक स्थिति सर, जैसे राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए,
त्यागपत्र दे दिए, रिजाइन। राष्ट्रपति को हो गया कोरोना वायरस, समझ में आ गया, छुट्टी पर हैं, राष्ट्रपति चल गए कहीं विदेश, तो उस दौरान खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, तो उनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ऐसा प्रावधान है। ऐसा बाबू आकस्मिक स्थिति जैसे जैसे लो एकदम बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, जैसे राष्ट्रपति 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 त्यागपत्र दे दे, त्यागपत्र दे या छुट्टी पर हो, तब क्या होगा बाबू? आकस्मिक स्थिति जैसे राष्ट्रपति त्याग पत्र दे या छुट्टी पर हो, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ऐसा प्रावधान है। ये नहीं कह सकते हैं उपराष्ट्रपति ना कि हम नहीं करेंगे, क्या का ऐसा प्रावधान किया गया है, प्रावधान कोई डाउट? और देखिए राष्ट्रपति यहाँ पर नोट में लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान दें में लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान दें, ठीक है। लेकिन कौन किन? लेकिन बाबू ध्यान से देखना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं संभालेंगे, नहीं करेंगे या संभालेंगे। यानी साफ साफ लिखा है कि लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करेंगे, या नहीं करेंगे से अच्छा होगा संभालेंगे, नहीं संभालेंगे। बात बुझाया कि नहीं? बात समझ में आ गया बाबू? अनुच्छेद कितना? 65, अनुच्छेद 66 हो गया है। तो इसको नोट डाउन करो तो जरा। चलिए दोस्तों, अनुच्छेद हम लोग 66 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद? 66 इसको कहते हैं, 66 नहीं, ठीक है, 66, ठीक है। तो अनुच्छेद 66 में क्या कहता है बाबू? 66 में ध्यान से सुनना कि इसमें कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, कोई दिक्कत? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का मतलब बबुआ समझ रहे हो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या क्या विधियां हैं, कैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होता है। तो ध्यान से देखना, 66 के पहला में कहा गया है बाबू, 66 के फर्स्ट में कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 के फर्स्ट में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन अर्थात कौन कौन बाबू? लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मामला समझ में आ गया? ध्यान से समझो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बाबू कौन कौन भाग लेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 12 सदस्यों को
मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। मनोनीत माने आंग्ल भारतीयों को क्या करते हैं, मनोनीत करते, चुनाव करते हैं ना बाबू। तो जो कि अब ख़त्म हो गया है 2019 के अधिनियम से। कौन सा? 2019 के अधिनियम से उसको समाप्त कर दिया है। पद को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। यानी मनोनीत जो 2 होता था एंग्लो इंडियन लोकसभा में, उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। तो कहने का मतलब वो भी भाग लेंगे जो मनोनीत हैं, और जो निर्वाचन से जीत कर गए हैं वो भी भाग लेंगे। दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इनका चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। क्या बोला मैं? नोट ध्यान से देखना कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। कौन बता देगा एकल संक्रमणीय मत के अर्थ? ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। कौन बताओ? एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है? ना खाली एक शॉर्ट में बता दो। कोई है एनीबॉडी एल्स हियर हु गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो ध्यान से, एकल संक्रमणीय का अर्थ हुआ वरीयता के आधार पर चयनित करना। क्या बोला मैं? एकल संक्रमणीय का अर्थ हुआ वरीयता के आधार पर चयनित करना। वरीयता के आधार पर चयनित करना। कोई दिक्कत है तो हाँ आइए, अब काहेला बताएगा, बताइए दिए तो। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। कोई दिक्कत है? और गुप्त निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा बाबू? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष ये तो झा हो जाएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कोई दिक्कत है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, कोई डाउट नहीं ना? अब ध्यान से देखना। और क्या बाबू बात है? और बात क्या है कि देखो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि सर निर्वाचन तो ये बता दिए, लेकिन जब मूल संविधान था ना बाबू, मूल संविधान में इधर देखो, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं थी। निर्वाचन की प्रक्रिया कुछ और थी। क्या बाबू? तो नोट में ध्यान से देखना, नोट में कि उपराष्ट्रपति मूल संविधान में उपराष्ट्रपति मूल संविधान में बबुआ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। चलिए दोस्त, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताते हैं बाबू, कि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए कि उपराष्ट्रपति के जो पद बा, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, पहले कैसे होता था? तो मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ठीक है, निर्वाचन के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाता था।
हो जाता था। यानी मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता थी। संयुक्त बैठक की व्यवस्था थी। संयुक्त बैठक की व्यवस्था थी। लेकिन 11वें संविधान संशोधन, कौन बाबू? 11वें संविधान संशोधन 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा ठीक है, 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता थी। यहाँ पर दोनों सदनों की देखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दोनों सदनों के मनोनीत एवं निर्वाचित सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया। यानी निर्वाचन के लिए क्या किया गया? दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों का क्या किया गया? अनिवार्य किया गया कि दोनों सदस्य आकर अपना निर्वाचन देंगे, तभी जिसका जीत होगा उसी का जीत होगा। ठीक है, वहीं उपराष्ट्रपति बनेंगे। ना तो पहले क्या था कि संयुक्त बैठक है, इसको ज्वाइंट सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। ज्वाइंट सीटिंग का जिक्र किस में है बाबू? नोट में लिखना। नोट में संयुक्त बैठक का प्रावधान संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस में है बाबू? अनुच्छेद 108 में। बहुत बहुत शुक्रिया, नोट डाउन करो। चलिए दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 66 के बाबू 3। अनुच्छेद 66 के 3 करे कहते। अब अनुच्छेद 66 के 3 में क्या है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं खुद ही कहते हैं योग्यताएं। अब देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं में क्या है सर? तो इसका कौन कौन सा योग्यता है बाबू? तो पहला कि वह भारत का नागरिक हो, नागरिक हो, ठीक हो। दूसरा क्या है बाबू? दूसरा कौन सा है कि उनका जो उम्र हो, यानी इनका उम्र 35 वर्ष हो। कितना बाबू? 35 वर्ष हो। और थर्ड है बाबू कि वह राज्यसभा के सदस्य होने योग्य हो। राज्यसभा के सदस्य होने योग्य हो, यानी राज्यसभा के सदस्य होने योग्य हो। यही उपराष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 66 के 3 में। अब ध्यान से देखिएगा, एक टर्म आता है बाबू जमानत राशि। कौन सी? जमानत राशि। कौन सा बाबू? जमानत राशि। कौन सा? चलिए दोस्त जमानत राशि समझते हैं। कौन सा? जमानत राशि। यह राशि जमानत राशि बबुआ क्या होता है? आज समझ में आएगा कि जमानत राशि क्या होता है। ध्यान से सुनना कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, इधर सुन लो, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है तो उससे पहले वह 15,000 रुपया, कितना बाबू?
15,000 रुपया आरबीआई में यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या कोई भी सरकारी अन्य खजानों में वह जमा करता है। पैसा जमा करता है कितना? ये 15,000 रुपया वह जमा करता है। ठीक, अब जमा करता है इसलिए कि वह जमानत राशि जमा होता है। नई न्यूज़ में अक्सर देखे होंगे कि जमानत राशि आपकी जब्त हो जाएगी, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है बाबू कि वह जमानत राशि क्या होता है आज समझिएगा। तो वह 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा कर दिया या अन्य सरकारी खजाना में। अब वह हुआ क्या ना कि मान लो चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद जितना वैध मत हुआ ना, ठीक, वैलिड वोट जितना वैध मत हुआ, अब कुल वैध मतों का 1/6, कुल वैध मतों का 1/6, मान लो बाबू कि 1200 कुल वैध मत हुआ, इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6 1/6, तो 6 दूनी 12 यानी 200, यानी 200 से जिस उम्मीदवार को कम मत प्राप्त होगा, यानी 1/6 से कुल वैध मतों के 1/6 से जिस उम्मीदवार को कम मत प्राप्त होगा उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। कोई दिक्कत है? अब समझ में आ गया ना कि जमानत राशि क्या होती है? यानी यह एक प्रकार का शर्त होता है कि अगर आप चुनाव लड़ें, आपका क्या है कि 1/6 यानी कुल जितना मत मिला उसका 1/6 निकलेगा। अगर उससे आपको कम मत मिलता है तो समझिए कि आपका जमानत राशि जब्त हो जाएगी, यानी वो जमानत राशि अब नहीं मिलने वाली है, आपको नहीं मिलने वाली है। बात समझ में आ गया? तो जमानत राशि दो ही में जमा की जाती है, किस किस में? तो एगो राष्ट्रपति में और दूसरा बाबू उपराष्ट्रपति में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। कोई डाउट? तो देखिए जमानत राशि तो समझा दिए ना कि जमानत राशि क्या होता है। तो ध्यान से सुनना कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले 15,000 रुपया प्रत्येक सदस्य से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबू या अन्य सरकारी खजाने में जमा कराया जाता है, जमा कराया जाता है अगर कोई सदस्य कुल वैध मतों का 1/6, 1/6 यानी 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है, प्राप्त नहीं करता है तो उस सदस्य का जमानत राशि जब्त हो जाती है, उस सदस्य की जमानत राशि जब्त हो जाती है। बात समझ में आ गया ना? आइए दोस्तों, अब एगो लड़का सवाल कर दिया कि सर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य चुनने योग्य हो, उस व्यक्ति का राज्यसभा का सदस्य वो बन सकता है आसानी से, तब वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। समझ में आया ना? अब इसके लिए क्या करना पड़ता है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए ठीक है, प्रत्येक सदस्य को
20 प्रस्तावक 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक सदस्यों का होना आवश्यक होता है। बात समझ में आया बबुआ? अरे बात समझ में आ गया क्या कि अगर आप उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ती हैं तो उससे पहले क्या होगा कि आपको 20 सदस्य प्रपोजल और 20 सदस्यों द्वारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। आपके साथ में अभी देखते होंगे मुखिया के चुनाव में मुखिया के चुनाव में कि नॉमिनेशन में जब जाता है ना मुखिया या सदस्य, वार्ड सदस्य या जो भी है समिति, तो उसके सदस्यों के साथ 2-3 आदमी को और पहचान पत्र की ज़रूरत होती है। बात सही कर रहा हूँ कि गलती? 2-4-5 सदस्य की ज़रूरत होती है कि आप अपने साथ लाइए, उनका आईडी प्रूफ भी लगता है। कोई डाउट? अब देखिएगा ध्यान से, आइए दोस्तों, अनुच्छेद 67 में क्या है बाबू? ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 67 में है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। इसमें क्या है बबुआ उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का? 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कोई डाउट नहीं ना है? अब देखना अनुच्छेद 68 में क्या है बाबू? अनुच्छेद 68 में ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कराने की अवधि, ध्यान दें, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाता है। 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाता है। उपराष्ट्रपति, ठीक ना, उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया उपराष्ट्रपति न आ जाए। सिमिलरली राष्ट्रपति में भी होता है। यह अनुच्छेद कितना हो गया बाबू? 68 ना। अब अनुच्छेद कौन सा है? 69। अनुच्छेद 69, ध्यान से देखना। अनुच्छेद 69 में क्या है बबुआ कि उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, ध्यान देना। उपराष्ट्रपति अपने पद का शपथ राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में लेते हैं। पदेन सदस्य के रूप में लेते हैं। किसके समक्ष? तो लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष। किसके? राष्ट्रपति के समक्ष। नहीं बाबू, यानी उपराष्ट्रपति अपने पद का शपथ राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, यानी राष्ट्रपति के सामने उपराष्ट्रपति अपना क्या लेते हैं? शपथ। बहुत बहुत शुक्रिया, लिखिए।
देखो बाबू ध्यान से देखना कि उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद संविधान में उपराष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक यानी उपराष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक व्यक्ति की नियुक्ति उपराष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो सकती है ऐसा संविधान में वर्णित है। ऐसा संविधान में वर्णित है। कोई डाउट बाबू कि कार्यवाहक कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है, बता दिए हैं। और देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन जिसके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। राधाकृष्णन ठीक, एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हमीद अंसारी यानी एस राधाकृष्णन एवं डॉक्टर हमीद अंसारी ऐसे दो व्यक्ति हैं जो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं। अब तक कोई भी दो बार उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं किया है। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन और हमीद अंसारी दो ऐसे व्यक्ति हुए जो कि दो बार उपराष्ट्रपति पद धारण किए। और ध्यान से सुनना कि वह कौन से प्रथम व्यक्ति थे जो कार्यवाहक, कौन से उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर वी गिरी नहीं, डॉक्टर वी गिरी यानी प्रथम व्यक्ति कौन? डॉक्टर वी गिरी प्रथम व्यक्ति वी गिरी हैं थे जो कार्यवाहक ठीक। वी गिरी देखना, इसको ध्यान से लिखना बाबू, ठीक है। कैसे? इसको ऐसे लिख लो कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी थे। वी गिरी थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे बाबू? वी गिरी। कौन थे? वी गिरी। मामला इसको बताए थे ना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। देख लेना, कहानी सुनो, वर्ष 1969 की कहानी ध्यान से देखना कैमरा मास्टर। वर्ष 1969 की कहानी, वर्ष 1969 की कहानी हरेंद्र सर की जुबानी। वर्ष 1969 की कहानी हरेंद्र सर की जुबानी। ध्यान से सुनना, वर्ष 1969 में हुआ था क्या बाबू कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति रहते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु हो जाती है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद बाबू क्या होता है कि डॉक्टर वी गिरी जो होते हैं ना, वी गिरी को बनाया जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। उस समय 1969 में वी गिरी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे।
उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। इनको क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के पद के दौरान ही मृत्यु हो गई, पद के दौरान ही मृत्यु हो गई। तब क्या हुआ बाबू कि उपराष्ट्रपति थे कौन, बीबी गिरी, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किनको, बीबी गिरी को। अब बीबी गिरी जब बने ना कार्यवाहक राष्ट्रपति, तब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बढ़ा, तो ये क्या किए कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए ये अपना सीट का त्याग कर दिए। आप जानते हैं ना कि कोई भी लाभ का पद पर नहीं धारण किया हो तो वो अपना सीट त्याग दिए, यानी रिजाइन दे दिए। कौन, बीबी गिरी। अब पद खाली हो गया। तब हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो क्या किए कि 1969 ईस्वी में ही फिर राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए। तो यही पेपर में हजारों बार पूछता है बाबू कि प्रथम कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर लिया, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बात समझ में आ गया। 1969 के राजनीति का उतार चढ़ाव समझ में आ गया ना बाबू। चलो बंद करो। ठीक है दोस्तों, यहीं पर हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित जितना क्वेश्चन था उतना सारा A to Z क्वेश्चन सोल्व हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको जैसा भी लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, अपने इस भाई को प्रोत्साहित जरूर करें, प्रेरित जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम।